करना पड़ेगा ना डेली। मैं ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हूँ, ठीक है ना। आज जो मैं बताने वाला हूँ आप लोग का एक प्रोजेक्ट टाइप है कि हम रिएक्ट जेएस को यूज करके कैसे नेविगेशन बार बनाते हैं, कैसे साइड बार बनाते हैं, ठीक है, और कैसे जो है ना कि हम अपना खुद का एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो उसी चीज को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो देखिए थोड़ा सा मैं आप लोग को बता दो यहाँ पे पीडीएफ से, इसके बाद जो है ना कि हम लोग चलेंगे। एक सेकेंड, तो कट हो गया, कट करना था इसको। VS कोड, VS कोड। देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या बनाने वाले हैं। तो हम लोग रिएक्ट को यूज करके कैसे अपना हम एक वेब एप्लीकेशन बनाते हैं उसी को देखने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है कि रिएक्ट जेएस है क्या एक्चुअली में। तो रिएक्ट जेएस एक फ्रंट एंड की लाइब्रेरी है, ठीक है। फ्रंट एंड की लाइब्रेरी है जो कि सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए जाना जाता है, यानी कि कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए जाना जाता है। तो कैसे हम लोग इसको यूज करके एक एप्लीकेशन बनाते हैं, कैसे अपना एक वेबसाइट बनाते हैं, उसी चीज को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे बनाने वाले क्या है, एक नेविगेशन बार बनाएंगे, एक मेनू बार बनाएंगे, साइड मेनू बार, एक जो है ना कि मेन कंपोनेंट बनाएंगे, और बाकी इसमें एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट सारे चलाएगा। और एक आप लोग को कंपोनेंट बना के दिखाऊंगा मैं कि कैसे जो है ना कि एक डेटा हम लोग रीड करते हैं, कैसे हम लोग, मैं आप लोग को पीडीएफ दिखा दूं कि क्या क्या मैं सिखाने वाला हूँ। जैसे कि देखो यहाँ पे, इसको तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन रिएक्ट जेएस को यूज करके कैसे हम लोग ये डेटा यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं, ठीक है ना। कैसे हम लोग क्या करते हैं कि जो देखिए ये डेटा सब ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में है, ठीक है। कैसे हम लोग एक इमेज डिस्प्ले कराते हैं, कैसे डेटा रिएक्ट में करते हैं, ये दो छोटा छोटा क्या है प्रोजेक्ट है। अभी मैं आप लोग को ये सिखाने वाला हूँ कि कैसे हम लोग, हाँ देखिए अगर ये मैं सिखा दिया तो आप लोग नेविगेशन बार बना दोगे, फिर बाद में मैं बूटस्ट्रैप कनेक्ट करना या बहुत सारी चीजें मैं सिखा दूंगा। तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले करना क्या है कि एक चीज और यहाँ पे मैं आप लोगों को सिखा दूं कि रिएक्ट कंपोनेंट जो है ना कि फंक्शनल कंपोनेंट बनाने के लिए लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को सिखाया था, राइट, कि फंक्शनल कंपोनेंट बनाते कैसे हैं, और उसी से सबसे ज्यादा यूज करने वाला हम लोग यहाँ पे है। देखिए हमारा जो है ना कि ये प्रोजेक्ट का नाम है डेमो। ऑलरेडी जो है ना कि यहाँ पे शायद देख लेता हूँ मैं कहाँ पे है, सीडी करना पड़ेगा, सीडी डेमो, और डेमो कर देते हैं और यहाँ पे एनपीएम स्टार्ट करते हैं। एनपीएम स्टार्ट, लास्ट लेक्चर में ये सारी चीज मैं सिखा दिया हूं आप लोग को। एनपीएम स्टार्ट, जैसे एनपीएम स्टार्ट करेंगे ये क्या कर देगा, आपके रिएक्ट एप्लीकेशन को रन कर देगा। लेकिन ये आए या ना आए डेटा अलग बात है, क्योंकि इसमें भी कुछ हम लोग लिखे ही नहीं है, ठीक है ना। तो अभी देखते हैं हम लोग कि रन करने के बाद क्या दिखाता है, डिस्प्ले क्या करता है। देखिए रिएक्ट रन जो है ना कि एप्लीकेशन रन किया है, लेकिन कुछ दिखाया नहीं। क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि यहाँ पे कुछ डेटा लिखा हुआ नहीं है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे एक डेटा लिखा रहता और यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं दिस इज न्यू कंसेप्ट, कंसेप्ट, ठीक है ना। जैसे कंट्रोल एस करेंगे तो आपको क्या कर देगा, यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। तो चलिए ये तो हम लोग सीख चुके हैं, इसको नहीं सिखाना है। सीएसएस लगाना भी सीख चुके हैं हम लोग, जावास्क्रिप्ट कोड को भी रन करना। अब इसको प्रोजेक्ट से देखते हैं। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, जब कभी भी आप रिएक्ट के कंपोनेंट बनाए, रिएक्ट के कंपोनेंट बनाते समय हमेशा कैपिटल लेटर में बनाए, ठीक है ना। तो मैं जा रहा हूँ एसआरसी में, क्योंकि एसआरसी मेन चीज होता है। और यहाँ पे नेव नाम से, नेव डॉट जेएस नाम से मैं क्या कर रहा हूँ कि एक कंपोनेंट बना रहा हूं। अब ये कंपोनेंट बनता कैसे है, तो यहाँ पे लिखना है रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट एक्सपोर्ट। जैसे ये शॉर्टकट लिखेंगे आपके सामने एक जो है ना कंपोनेंट बन के आ जाएगा, ठीक है ना। हालांकि आप लोग जो है ना कि मैनुअल भी बनाना सीखे हो, मैं ऑलरेडी बताया था। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं नेव, यहाँ पे नेविगेशन बार लिख देते हैं, ठीक है। अब इस नेविगेशन बार में हम लोग एक H1 को डिस्प्ले कर देते हैं, दिस इज माई नेव बार,
नेव बार, ठीक है ना। जिसको भी जो डाउट होगा आप लोग पूछते रहना, यहाँ पे नेव क्यों आया, यहाँ पे नेव क्यों लिखा है, ये सारे चीजें जो है ना कि हम लोग सीखेंगे। देखिए एक मैंने क्या बनाया, यहाँ पे मैं एक नेविगेशन बार बना दिया, ठीक है। लेकिन नेविगेशन बार के साथ हम लोग क्या करते हैं कि एक साइड मेनू बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे सारसी में जाएंगे और साथ में आप लोग क्रिएट करते रहना, यहाँ पे जाएंगे और क्या लिखेंगे, एस कैपिटल लिखना है, साइड मेनू। यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइड मेनू डॉट जेएस। डॉट जेएस मतलब क्या हुआ, आपका कंपोनेंट बन गया। कंपोनेंट कैसे बनता है, तो यहाँ पे लिखना है रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट एक्सपोर्ट। ये शॉर्टकट तरीका लिखेंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना कि साइड मेनू जो है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी एक स्टीवन पढ़ते समय हम लोग पढ़े थे सिमेंटिक टैग, ए साइड, ए साइड, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे ए साइड लिख देंगे, यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज H1 में, मैं इसको भी डिस्प्ले करता हूँ, आप किसी पे भी डिस्प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे दिस इज साइड कंटेंट, ठीक है ना। ये साइड कंटेंट, देखिए अभी मैं कंपोनेंट बना रहा हूँ, ठीक है ना। कंपोनेंट बना रहा हूँ, इसको क्या करेंगे, रिएक्ट के app.js में सबसे मेन जो है ना कि कनेक्ट करेंगे। इसके बाद एक और कंपोनेंट बना रहा हूँ मैं, यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ main.css, एम कैपिटल रहेगा, main मेन कंपोनेंट डॉट जेएस, ठीक है। हमने क्या किया, मेन डॉट, यहाँ पे लिखेंगे रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट। ये शॉर्टकट तरीका है, ठीक है ना। अगर मैं नहीं सिखाया होता तो मैं डायरेक्ट कंपोनेंट नहीं बनाता, मैंने उस दिन बताया था फंक्शन लगेगा, यहाँ फंक्शन के नाम होगा, ये रिएक्ट करना पड़ेगा, ये सारे चीज मैंने आप लोग को उस समय बताया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इसको रिटर्न में यहाँ पे एक डिव ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं जा रहा हूँ और यहाँ पे क्या ले लेता हूँ मैं, डिव, और इस डिव में हम लोग क्या करते हैं कि इसको लिख देते हैं मेन कंपोनेंट। मेन कंपोनेंट जो कि आपके वेबसाइट का सबसे मेन डेटा क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा, मेन कंपोनेंट, ठीक है। अब ये क्या हो गया, आपका मेन कंपोनेंट डिस्प्ले कर गया। अब यहाँ के बाद हम लोग क्या करते हैं कि एक और कंपोनेंट बनाते हैं, फुटर। यहाँ पे जाएंगे एसआरसी में वहीं पे और यहाँ पे लिख देंगे क्या, फुटर। चलिए यहाँ पे मैं क्या लिख दे रहा हूँ, fut.js, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट एक्सपोर्ट, ठीक है ना। अब ये क्या कर देगा, आपका यहाँ पे कंप्लीट कर देगा। अब यहाँ पे हम लोग एक फुटर जो कि सिमेंटिक टैग है, उसको यूज करके हम लोग क्या लिख देते हैं, कुछ डेटा लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, मेरे अंदर नहीं कम कर रहा है वो शॉर्टकट, क्या शॉर्टकट नहीं कम कर रहा है। तो नहीं कर रहा, तो इसके मैंने कुछ इंस्टॉल करवाया था इसमें, नहीं कर रहा है। रिएक्ट कंपोनेंट बना दिए। अब कंपोनेंट बनाने के बाद अगला काम क्या करना है कि आपको जाना है यहाँ पे app.css में, और जितने भी app.css में डेटा है ना, इसको डिलीट कर दो, क्योंकि हम लोग अपना CSS लिखने वाले हैं, ठीक है ना। हमने क्या किया, app.css में सारे CSS क्या कर दिए, डिस्प्ले डिलीट कर दिए। इसके बाद आएंगे app.js में। app.js जो होता है सबसे मेन चीज होता है, तो आपको जो है ना कि इसको डिलीट नहीं करना है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि अब एक एक अपने कंपोनेंट को डिस्प्ले करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक डिव लेंगे। आप लोग को ये चीजें पता है कि ये एक टाइम में सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, एक ही कंपोनेंट को रिटर्न करता है, ठीक है ना। तो मैं क्या किया, यहाँ पे क्लास एक जो है डिव लिया। देखिए अब यहाँ पे हमेशा आपको क्लास नेम लेना है, जो कि CSS में आप लोग क्या पढ़ के आया है कि CSS में एक क्लास लेते थे, लेकिन रिएक्ट जेएस में कभी भी इस डिव का क्लास देने के लिए क्लास नाम लेंगे। अब बोलोगे सर क्या आईडी भी चेंज हो जाएगा, नहीं। क्लास और आईडी क्या था, CSS में सिलेक्टर था। तो अगर आप चाहते हो कि क्लास का नाम लिखे, तो यहाँ पे अगर क्लास लोगे ना तो ये क्लास नहीं लेगा रिएक्ट जेएस में, आपको पूरे क्या लिखना पड़ेगा, क्लास नेम लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये क्लास नेम लिखना पड़ेगा। अब कोई पूछेगा क्यों, क्योंकि रिएक्ट ने क्लास को एक रिजर्व कीवर्ड में रखा है, तो उसको हम लोग एज ए क्लास यूज करेंगे तो फिर CSS अप्लाई करना क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगा। तो चलिए हमने क्या किया, यहाँ पे कंटेनर नाम की एक क्लास दे दिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि सबसे पहले इस कंटेनर पे CSS अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना। यानी कि हमें क्या करना है, सबसे पहले कंटेनर बना लेना है। तो कंटेनर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अब आते हैं app.css में। देखना रिएक्ट जेएस में होता क्या है कि सबसे ज्यादा फाइल भी मूव करने के लिए जरूरत पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे और क्या लिखेंगे, जो है ना कंटेनर का नाम लिखेंगे। देखिए
ये अपना CSS का ही क्या है, क्लास है। क्यों डॉट लिखे हैं, क्यों, क्योंकि हमने app.jss में इस div का नाम क्या दिया, कंटेनर दिया, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे जाते हैं, इसका हम लोग क्या करते हैं, विड ले लेते हैं। विड कितना लेते हैं, 100%। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हाइट लेते हैं, और हाइट कितना लेते हैं, 100% ले, 100 VH ले लेते हैं, या 100% ही लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, या 100 VH कुछ भी ले लो, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर क्या ले लो, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ग्रीन, सिग्नल दे दो, ठीक है ना। अब देखिए, अगर हम लोग अभी रन करते हैं तो ऑलरेडी अपना सर्वर रन है। देखिए अभी ये वार्निंग दे रहा है, क्यों दे रहा है, इसका देखिए ये वार्निंग दे रहा है ना, इसको हटा लीजिए आप। अगर आपको भी वार्निंग दे रहा है इसको कमेंट कर दीजिए, ठीक है ना। देखिए वार्निंग नहीं दे रहा है, अब कह रहा है कि आपका कंपाइल क्या है, सक्सेसफुल हो गया। अगर हमारा ये सक्सेसफुली है तो हम जाते हैं इस लोकल पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे जाने के बाद ओपन करते हैं, हालांकि ऑलरेडी वहां पे दिखा देगा, तो मैं यहाँ पे सिखा दे रहा हूँ आप लोग को कि हम इस यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट को देख सकते। देखिए अभी हमारा ये जो है ना कि 100% के लिए एक वेबसाइट का बॉडी बन के रेडी हो गया। अब देखिए रिएक्ट का यूज करने से फायदा क्या है, हम चाहते हैं कि सर यहाँ पे अपना जो नेविगेशन बार है ना, उसको एज ए कंपोनेंट क्या करें, रेंडर करें। कंपोनेंट अलग बना दिए हैं, और हम यहाँ पे जाएंगे और क्या लिखेंगे, नेव। नेव जैसे ही आप यहाँ पे इसको कॉल करोगे, ये देखो इसने एक्सपोर्ट कर लिया अपने आप को। क्यों एक्सपोर्ट कर लिया, क्योंकि यहाँ पे नेव डॉट जेएस बना था, तो ये कह रहा था कि हम भाई एक्सपोर्ट होने के लिए, हम एक्सपोर्ट हो रहा है तो तुम हमें इंपोर्ट कर लो। जैसे अगर आपने क्या किया कि अपने बीबी का गहना बेच दिया, तो आप क्या किए, गहना को एक्सपोर्ट किए, तो बीबी का गहना बेचोगे, सोना चांदी बेचोगे, तो उधर से क्या आएगा, पैसे आएगा। यानी कि आपने गहने को एक्सपोर्ट किया और क्या हुआ, इंपोर्ट हुआ। तो आप बोलोगे कि मेरे पास पैसे कमाने का तरीका क्या है, बीबी का गहना बेच दो। तो अब ये कह रहा है कि नेविगेशन बार एक्सपोर्ट हो चुका है, तो आप उसे इंपोर्ट कर लो। तो इंपोर्ट कहाँ पे करेंगे हम लोग, तो हम लोग इंपोर्ट मेन डॉट जेएस में करेंगे। हाँ, आपको पूछेगा सर क्या यही तरीका है, नहीं। आप लोग वीडियो में भी देखे होंगे कि मैं बताया था कि आप मैनुअली भी इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे अगर मान लीजिए आपको मैनुअली इंपोर्ट करना है, तो मैनुअली इंपोर्ट क्या करोगे, जाओगे पहले इंपोर्ट लिखो, यहाँ पे इंपोर्ट लिखोगे, और सोनार के पास जाओगे, बोलोगे देखो मेरी बीबी का प्यारा सोना का क्या है, ये गहना है, इसे क्या कर लो, आप रख लो। तो क्या करेगा, ठीक है मैं तुमको पैसे दे रहा हूं, तो मैनुअली देगा, ठीक है, कैश देगा। अगर मैनुअली नहीं दिया तो क्या करे, देखो यहाँ पे नेव को मैंने कहा से, नेव डॉट जेएस से एक्सपोर्ट किया, तो मैनुअली करोगे या यहाँ पे। अब देखो फायदा क्या हुआ, हमें एक डॉट जेएस में हमने नेविगेशन बार को लाया, तो नेविगेशन बार का डेटा यहाँ पे दिखने लगा। लेकिन हम चाहते हैं कि सर ये रियल में एक नेविगेशन बार बन जाए, तो कैसे बनेगा। अब देखिए इसी के लिए हमें जाना है सीएसएस के पास। अब सीएसएस अप्लाई करने का लास्ट में बहुत सारा तरीका बताया था कि आप एक अलग से कंपोनेंट बनाओ तब सीएसएस अप्लाई करो, या यहाँ पे क्या लिखो, डॉट कंटेनर, और कंटेनर के बाद यहाँ पे लिख दो नेव। नेव अब ये क्या कहलाएगा, पेरेंट और चाइल्ड सिलेक्टर। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे सीएसएस अप्लाई करते हैं, तो सीएसएस में मैं कर दे रहा हूँ 100%, ठीक है। इसके बाद मैं हाइट कर रहा हूँ, हाइट में कर दे रहा हूँ मैं 10 VH, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे बॉर्डर लिख दे रहे हैं, बॉर्डर। अब बॉर्डर में क्या डाले हैं, 2 पिक्सल सॉलिड, और यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ रेड, ठीक है। अब इसका बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर देता हूं मैं, बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर में डाल रहा हूं डार्क ब्लू। अब देखो अब ये जो है ना कि नेविगेशन बार बन के आपका रेडी हो गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये नेविगेशन बार का जो डेटा है ये नीचे दिख रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूं, नेविगेशन बार किधर है, किधर है, यहाँ पे है, ठीक है ना। इसको H1 में मत ले, इसको सिंपल से इसमें डिस्प्ले कर दो, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ गया नेविगेशन बार, ठीक है। अब ये नेविगेशन बार तो बन गया, अब इसका कलर चेंज करना है, तो कहाँ पे जाएंगे, app.css में, और यहाँ पे जाने के बाद कलर लिखेंगे, और कलर को मैं कर देता हूँ व्हाइट, ठीक है। और व्हाइट करने के बाद इसका फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट कितना कर देंगे, बोल्ड, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे आ गया। हम चाहते हैं कि सर ये जो नेविगेशन बार दिख रहा है ना, इसके डेटा कहाँ लाइए, सेंटर में लाइए। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है ना। अब जितने भी काम करना है, जैसे आप जाओ नेव.js में, और यहाँ पे आप क्या करो कि जो डिस्प्ले फ्लैग से हम लोग एक नेविगेशन बार बनाना चाहते हैं उसको बना लेते हैं, ठीक है ना। लास्ट में मैं चैट जीपीटी से कोड करके दिखाऊंगा, क्यों, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी नेविगेशन बार
बनाना सीएसएस में सीख चुके थे, लेकिन हम लोग मेन कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे रिएक्ट का सीखते हैं, ठीक है ना। फास्ट होगा तो आप लोग बोलते रहना। चलिए हम लोग ने क्या किया कि यहाँ पे जो नेविगेशन बार बनाए थे हम लोगों ने नेविगेशन बार बना दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे सेंटर में लाना है, क्या करना है, क्या सारे चीजें जो है ना कि आप लोग को समझ। हाँ, अब यहाँ से कोई पूछेगा कि सर मान लीजिए मेरा प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है तो क्या सारे के सारे सीएसएस app.css में लिखेंगे? नहीं। अब देखो अगर यही सीएसएस, ध्यान समझे आप लोग, अगर यही सीएसएस आप यहां नहीं अप्लाई करना चाहते हो, आप कहां पे अप्लाई करना चाहते हो कि हम सर चाहते हैं कि नेव डॉट, देखिए यहाँ पे जो नेव बना है इसी के लिए हम क्या करते हैं कि एक सीएसएस बना लेते हैं, नेव डॉट सीएसएस, और हम यही सीएसएस अप्लाई कर देते हैं इसमें, किसमें, यहाँ पे। लेकिन हम जब इसमें अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट नेव लिखेंगे और इस नेव डॉट सीएसएस को आपको इसके अंदर इंपोर्ट करना पड़ेगा। आप क्या करो, यहाँ पे इंपोर्ट कर लो, यहाँ पे इंपोर्ट कर लो, किसको, नेव, नेव, और ये क्या नाम था, नेव डॉट सीएसएस फ्रॉम, और यहाँ पे डॉट, एक सेकेंड कहाँ पे गलत हो रहा है, इसको सीएसएस को इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट क्या नाम है, अरे एक सेकंड देखो ना इसको कैसे इंपोर्ट किया है, इंपोर्ट एफ डॉट सीएसएस, यहाँ पे जाओ, डॉट नेव डॉट सीएसएस। देखो अगर आप चाहते हो कि सर हम अपना अलग सीएसएस फाइल बनाना चाहते हैं तो भी हम लोगों ने सीएसएस अलग फाइल बना के कर दिया, या आप चाहते हो कि यहाँ पे अब यहाँ पे अप्लाई करने के लिए तो भी क्या कर सकते हो, दोनों तरीका से। हाँ पूरा कोड दिखाइएगा ये वाला नेव.js का, देखो यहाँ पे है, अरे इसका कोई ना वीडियो रिकॉर्ड कर लेना, इतना आसान नहीं है, अलग देर में सर इसका हाँ इसका सीएसएस CSS कहाँ से import होगा? यहाँ पे नेव डॉट सीएसएस। सर आप YouTube पे क्या YouTube पे जो वीडियो बनाया ये भी तो होगा ना उस पे, ये अभी नहीं है, तो ये भी बनेगा ना आपका सर। हाँ इसका बायो डालो कि अभी 4th वीडियो आएगा, हाउ टू क्रिएट द फंक्शनल कंपोनेंट। हाँ तो बस देख लेना वीडियो में। अरे सर समझ नहीं आ रहा है सर। अरे गजब बात कर रहा है, इसमें बताओ कि क्या नहीं समझ में आ रहा है, ये तुम सीएसएस है, फर्स्ट क्लास ज्वाइन किया होगा सर, कहाँ से समझ में आएगा। ये बताओ सीएसएस तुमको नहीं पता है कैसे सीएसएस अप्लाई करते हैं? अरे नहीं सर ये तो ठीक है जी, आपने इतनी फाइल बना दी, फाइल नहीं बना पाई हमने सर, पीछे रह गए। हाँ सर ये- थोड़ा यही फास्ट हो रहा है ये इसीलिए। फाइल नहीं, इसको कंपोनेंट बोलते हैं। वो नहीं बोले हाँ सर, जो भी है fast हो रहा है। तो मैं बोला ना फास्ट होगा तो बता देना। हाँ थोड़ा स्लो करके चलाइए। हाँ बोला आप। ये जो है ना कि देखो सुनो सुनो, यस सर, देखो गूगल पे जाना, यूट्यूब सर्च करने, यस सर, ठीक है। ठीक है, देखो अब मत ठीक है। कर रहे हो, देखो यूट्यूब पे जाना और यहाँ क्या सर्च करोगे, ठीक है और आईडी भारत सर्च करना। जी, वो तो आ जाता ऊपर ही। हाँ देखो आरआईडी भारत पे जाना, एक बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल है, ठीक है। यहाँ पे जाना हाँ। प्ले लिस्ट में, और प्ले लिस्ट में देखो यहाँ पर रिएक्ट जेएस लिखा हुआ है, ठीक है। और वेलकम टू आरआईडी भारत है। देखो ये लेक्चर 1 हालांकि अपलोड गलत हो गया है, पहले इसको देखना, फिर इसको देखना, फिर इसको, और ये फंक्शनल कंपोनेंट ये अभी अपलोड Yes, होने, sir. ये अभी डिलीट होने वाला है क्योंकि ये गलत जो है ना कि ये अपलोड होने के कारण जो है इसका व्यू नहीं गया है। सोनू Yes, sir, yes, sir. है। हाँ अब जाके वीडियो Okay, देख के okay. सुनना ही है, पूरा वीडियो देखना है। लाइव भी करेंगे, सब्सक्राइब कर दिया, कमेंट मार देंगे एक आध। एक जो ना कि एक ही मेरी का स्टूडेंट है जो डेली सपोर्ट करते हैं, जिसका नाम है क्या है, नंदिनी, देखना डेली स्टेटस डालती है। ठीक है हम भी डाल देंगे सर। नहीं मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना कि इसको समझने के लिए 4 वीडियो देखना जरूरी है। सर
ठीक है। यूट्यूब पे बोल रहे व्यूज चाहिए तो सही जो अभी पढ़ा रहे हैं ना हाँ। रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल दीजिए, इसको दोबारा हम लोग देखेंगे, इससे आपका व्यू भी बढ़ेगा। नहीं उतना एक घंटा का वीडियो यूट्यूब पे कोई नहीं देखेगा। सब देखेगा सर, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी होता है। अरे 10-15 व्यू लड़का देखेगा, पूरा नहीं सर देखेगा। बिहार के बच्चे हाँ। अक्सर ज्यादातर यूट्यूब पे ही लाइव चलाइए ना क्लास, अभी नहीं, अभी setup वॉच नहीं है। टाइमिंग बढ़ेगा। उसका भी सेटअप नहीं है। नहीं है, यही तो ऐसे ही कर सकते हैं। उसमें देखा जाएगा। अभी पहले सिलेबस कंप्लीट कराना दो, अगले बैच से कर दूंगा मैं। सर आगे पढ़ाइए, नींद आ रही है वैसे भी। अरे 12 बजे तक पढ़ाएंगे, नींद कौन आता है। तो आगे तो पढ़ाइए हम। हाँ ठीक है। बीच में पता चला सो गया हो ना, इसीलिए कुमार बात करना जरूरी है। क्या दीपक है? क्या डाउट है? अरे सब ऊपर से जा रहा है, हमारा डाउट ही डाउट है। अरे तो तुम कर रहा है कि मैं रिएक्ट जैसे मास्टर कर रहा हूँ, मैं कर रहा है कि ऊपर ऊपर जा रहा है। चुप हो जाओ दीपक। सामने रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ये तो पहले पता होना चाहिए ना, आए? ये क्या कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए ना। अरे तुमको बोला कि मैं एक प्रोजेक्ट बनाना इस तरह से क्रिएट कर रहा हूँ। रुको, मेरे को अब समझ में आ गया, धीरे धीरे पढ़ाना पड़ेगा। कैसे करना बस। ये जो है रिएक्ट में ऐसा एक वेबसाइट डिजाइन करना है। हाँ अब बताओ कि ये नेविगेशन बार है, तो नेविगेशन बार बनाने के लिए HTML CSS से कैसे बनाते हो? अलग अलग फाइल बनाते हो। हाँ अलग अलग फाइल बना के फिर एंकर टैग से लिंक करते हो। हाँ तो जब ये रिएक्ट है तो रिएक्ट में कुछ तो रूल अलग होगा। देखो मैं बता रहा हूँ क्या करना है। app.js सबसे मेन फाइल होता है, ठीक है। अब app.js में हम लोग क्या करना है, क्योंकि पूरे जैसे index.html पूरे प्रोजेक्ट का सबसे मेन फाइल होता है। हेलो, यस सर। तो सर इस तरह से react.js में app.js सबसे मेन फाइल होता है। तो हम लोग index.html में होम को भी लिंक करते हैं, अबाउट को भी करते हैं, गैलरी को भी करते हैं। सारे कंपोनेंट सारे जो फाइल है कहाँ लिंक होता है? index.html में। तो उसमें हम लोग लिंक करते हैं, उसका लिंक टैग यूज करते हैं। और React.js में क्या है कि हम लोग ने क्या किया कि अलग अलग कंपोनेंट बनाया। कौन कौन कंपोनेंट बनाया? nav.js बनाया। इसके बाद मेन कंपोनेंट.js बना दिया। इसके बाद फुटर बना दिया मैं, और इसके बाद क्या बना दिया? एक साइड बार बना दिया। ये सारे के सारे फाइल है जो कि जावास्क्रिप्ट में। क्यों है जावास्क्रिप्ट में? क्योंकि ये React.js है, उसमें .html से बनता था, क्योंकि वो नॉर्मल कॉन्सेप्ट से क्या बनता था? सॉफ्टवेयर बनता था। अब इन सारे फोल्डर जितने भी कंपोनेंट्स है, उस कंपोनेंट का हमें क्या करना है? app.js में लिंक करना है। तो app.js में जब लिंक करना है तो लिंक कैसे करते हैं? तो इंपोर्ट के माध्यम से करते हैं। वहां पे लिंक यूज करते थे, यहाँ पे इंपोर्ट यूज करते हैं। इसका मतलब क्या है? HTML CSS जावास्क्रिप्ट पढ़ लियो आप लोग, कंसेप्ट क्लियर ही नहीं है। नहीं तो वही काम तो ये भी कर रहा है, इसका तरीका अलग है। ठीक है। अब देखो, अब जो है ना कि मैंने क्या किया कि nav.js नाम से कंपोनेंट बनाया। अब फंक्शनल कंपोनेंट कैसे बनाया जाता है? अब बताओ कि जिस दिन पढ़ा रहा था हाउ टू क्रिएट द फंक्शनल कंपोनेंट, तो उस दिन क्या बोला था कि फंक्शनल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है? इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। क्या? क्योंकि रिएक्ट से हम लोग ने क्या किया? रिएक्ट को कॉल कर दिया। इसके बाद फंक्शन बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट में क्या यूज किया जाता है? फंक्शन कीवर्ड यूज किया जाता है। इसके बाद नेव क्या है? तो नेव फंक्शन का नाम है। अब यहां से फायदा क्या होता है कि जो कंपोनेंट का नाम है वही फंक्शन का नाम हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, आप फंक्शन का नाम कुछ और कर सकते हो, कंपोनेंट का नाम कुछ और कर सकते हो। लेकिन जनरली React.js में हम लोग क्या करते हैं कि जिस नाम से कंपोनेंट बनाते हैं उसी कंपोनेंट से फंक्शन बना देते हैं। और जो ये फंक्शन का नाम होगा ये हमेशा क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। और यहाँ पे आपको क्या करना है? एक्सपोर्ट करना है। क्यों एक्सपोर्ट करना है? क्योंकि हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो दूसरे जगह इसको इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। इंपोर्ट क्यों करने की जरूरत है? क्योंकि हम लोग को app.js में क्या करना है? लिंक करना है। इस तरह से देखो, अब जो है ना कि footer.js नहीं, अब हम लोग क्या करते हैं कि मेन कंपोनेंट को या कहे कि साइड मेनू को हम लोग यहाँ पे कनेक्ट जो है ना कि इंपोर्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे अगला क्या करना है, हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक और डिव लेते हैं, ठीक है। और इस डिव को मैं क्या कर रहा हूं कि मैं यहाँ पे मेन मेनू बना दे रहा हूं। तो चलो इसका मैं क्लास के नाम डाल दिया है, और यहाँ क्या लिख देना है? मेन मेनू, ठीक है। अब जब मेन मेनू बना दिया तो हम इस पे क्या करते हैं कि कुछ CSS अप्लाई कर लेते हैं। तो मेन मेनू में जाओ, और मेन मेनू में जाने के बाद आपको क्या करना है कि CSS अप्लाई करना है।
तो आप क्या करना कि यहाँ पे लिखना है मेन मेनू। किसका चाइल्ड है ये चाइल्ड कंटेनर का है। तो एप डॉट सीएसएस में जाओ और सबसे पहले क्या लिख दो यहाँ पे डॉट, और यहाँ पे क्या लिख देंगे जो आपका यहाँ पे किधर था एप डॉट जेएस, इसका जो क्लास का नाम था इसको कॉपी कर लो एप डॉट जेएस। बस इसमें प्रॉब्लम ये आता है ना कि बहुत सारे फाइलें रहता है, ठीक है ना, जिसके कारण प्रॉब्लम आ जाता है। देखो अब ये जो है ना कि हम लोग यहाँ पे ले जाना है एप डॉट सीएसएस में, और यहाँ पे ले जाओ, और यहाँ पे जाने के बाद आप सीएसएस अप्लाई करो। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बैकग्राउंड कलर लगा दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब बैकग्राउंड कलर में क्या कर दो एक्वा कर दो। अब देखो अब ये रन सक्सेसफुल कर गया। अब चेक करो कि क्या ये रन किया कि नहीं किया है। तो अब ये जो है ना कि ग्रीन दिखा रहा है। क्यों ग्रीन दिखा रहा है? क्योंकि हम लोग ने जो कंपोनेंट बनाया था मेन, उसका ये जो है ना ये वाला बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो रहा है। ये मेन मेनू का बैकग्राउंड कलर अप्लाई नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है इसका मैं आगे बताऊंगा कि कैसे अप्लाई करना है। देखो मेन मेनू में जाने के बाद हम लोग क्या किए कि यहाँ पे जो साइड मेनू था ना उसको कॉल करना है, यानी कि इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे जाएंगे और क्या लिखेंगे साइड मेनू। देखो जैसे ही साइड मेनू करेंगे यहाँ पे इंपोर्ट, देखो ये अपने आप से यहाँ से इंपोर्ट कर लिया। क्यों इंपोर्ट कर लिया? क्योंकि साइड मेनू के नाम से एक आपका क्या बना हुआ है साइड मेनू किधर है? साइड मेनू के नाम से आपका क्या बना हुआ है एक कंपोनेंट बना हुआ है, ठीक है ना। अब इस साइड मेनू में हमें सीएसएस अप्लाई करना है। तो देखो सीएसएस कैसे अप्लाई करते हैं, हम इस साइड मेनू में सीएसएस app.js में जाकर अप्लाई करते हैं जो कि मेन कंपोनेंट है। लेकिन इसमें आप लोग कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं एक आसान तरीका से बता रहा हूं। देखो साइड मेनू नाम से एक कंपोनेंट है, तो इसी नाम से एक सीएसएस बना देते हैं। क्या बनाते हैं? साइड मेनू डॉट सीएसएस, ठीक है। तो जैसे ही साइड मेनू डॉट नाम से सीएसएस बनाओगे तो इस दूसरे को लिंक करना पड़ेगा। तो इसमें क्या करो लिंक करो। कैसे लिंक करोगे? तो यहाँ पे जाना है और लिंक करने के लिए यहाँ पे React.js में इंपोर्ट यूज की जाती है। और इंपोर्ट करने के बाद आपको डबल कोटेशन डॉट और यहाँ पे क्या लिख देना है साइड मेनू डॉट सीएसएस। अब ये क्या हो गया आपका लिंक हो गया। अब इसका सीएसएस हमें अप्लाई करना है किसमें? यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे सीएसएस अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या कर देंगे कि देखो अब साइड मेनू में जब क्या लिखा हुआ है ए साइड, तो अगर इसी पे आपको सीएसएस अप्लाई करना है तो इसको बोलते हैं हम लोग टैग नेम सेलेक्टर। इसमें क्या करते हैं हम लोग टैग नेम सेलेक्टर। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख देंगे ए साइड और यहाँ पे अप्लाई करो। यहाँ पे अप्लाई क्या करोगे कि इसका विड्थ कर देते हैं हम लोग 20%, ठीक है। इसका विड्थ कितना कर देता हम लोग 20%, और इसका हाइट मैं कर देता हूं 80% या 80 VH। इसका कितना कर दिए 80 VH। तो इसके बाद हम लोग इसका बैकग्राउंड यूज कर देते हैं। एक सेकेंड, बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर में डाल देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड और यहां पे डाल देता हूं मैं ब्लैक, ठीक है। अब इसके बाद इसका बैकग्राउंड कलर भी डाल देते हैं हम लोग बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर में हम क्या कर देते हैं यहाँ पे डाल देते हैं इस तरह से। अब देखो इसमें क्या करेगा आपके वेबसाइट में ये साइड मेनू बन के रेडी हो गया। अब कोई पूछेगा कि सर ये कैसे बन गया, तो देखो हम अब बताते हैं पूरे ओवरऑल कैसे कंसेप्ट हुआ। आपने क्या किया app.js में हमने एक मेन डिव बनाया। देखो ये मेन डिव है, क्यों? क्योंकि रिटर्न एक समय में एक चीज रिटर्न करता है। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि सबसे पहले उस डिव में कंटेनर में नेविगेशन बार को कॉल कर दिया। ये नेविगेशन क्या है? एक कंपोनेंट है। कहाँ बना हुआ है? तो देखो यहाँ पे nave.js से बना हुआ है। अब इस nave.js ये तो आपका रिटर्न कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हमने सीएसएस अप्लाई करना है। तो यहाँ पे अप्लाई सीएसएस करने के लिए nave.css बनाया। यहाँ पे सीएसएस लिखे और इसको इंपोर्ट कहाँ कर दिए? इंपोर्ट nave.css हम nave.js फाइल में किए हैं, और इस nave.js फाइल को कहाँ पे इंपोर्ट कर दिए हैं? तो देखो मैं मेन में app.js में कर दिया। क्यों? क्योंकि आपके प्रोजेक्ट का मेन फाइल कहाँ होता है? आपका होता है app.js में। तो अब जैसा सीएसएस अप्लाई करना है वैसा सीएसएस अप्लाई करो, ये बन गया, ठीक है। अब यहाँ के बाद आते हैं हम लोग कि सर जो हम लोग यहाँ पे साइड मेनू को इंपोर्ट किए थे, यहाँ पे मैं main.css को भी अप्लाई करना, सॉरी मेन कंपोनेंट को भी। देखो मेन क्या है? यहाँ पे है मेन, किधर है? देखो ये है main.css। तो हम इसको चाहते हैं इंपोर्ट करना। देखो अगर आप लोग सब सही से बनाए हो तब तो आपके पास main.css इंपोर्ट करना आसान हो जाएगा, नहीं तो React.js क्या कर देगा? एरर कर देगा। देखो इसने क्या किया कि
मेन कंपोनेंट को क्या किया, मेन कंपोनेंट से इसने इंपोर्ट कर लिया। अब इसमें सीएसएस अप्लाई करना है। अभी तो कुछ चेंजिंग नहीं हुआ, लेकिन मैं चाहता हूं कि सर यहाँ पे एक मेन कंपोनेंट बन के आ जाए। देखो यहाँ पे मेन कंपोनेंट, यहाँ पे डेटा आया हुआ है, लेकिन हमको यहाँ पे लाना है, तो कैसे आएगा? अब देखो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सीएसएस अप्लाई। तो अगर आप चाहते हो इसका सीएसएस अप्लाई करना, सुन यस सर। सुन, पार्टी बन रहा है, यस सर। यस। पार्टी बन रहा है, पार्टी क्या सर? पार्टी पार्टी बन रहा है ऑफिस में। यही सब कीजिए सर, हम लोग खा लीजिए सर, आप लोग नहीं पचेगा सर, हम लोग को नहीं दीजिए खाली बोल के। हाँ सर, खाना चाहिए। हमारे लिए ऑफर है, यहाँ आ सकते हो, ऑनलाइन में लोग लेके ऑफर नहीं है। बताए नहीं। कहाँ पे आ सकते हैं सर? अच्छा तू सर अभी है? हाँ सर। अच्छा अभी देखिए सर आप बताए नहीं, मैं आज जल्दी लेकिन सर बन रहा है ना। हाँ सर, मेन डॉट सी एस एस वाला आती, मेन डॉट जी एस का बताइए तो। जान की पहले 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 चिकन का सीटी मरवा देना, रुक जाओ। सर आपका प्रोग्राम का जो है ना, क्या ही बोले अब अरे एक्चुअली क्या होता था ना, पहले मैं ऑफिस से पढ़ाता था, अब रूम से पढ़ाता हूँ। हाँ। हाँ सुप्रीम कोर्ट आ गए ना, इसलिए। सर है? तुझे सर भी होंगे भी। पार्टी कब दे रहे हैं सर? क्या पार्टी कब दे रहे हैं? पार्टी क्या लेगा तू? चलो बात पढ़ाई करते आते हैं। अरे 20 लोग था, कौन कौन नहीं छोड़ दिया? दीजिएगा पार्टी सर, फिर वही ड्राम वाला गप होगा। अरे ये ऑफलाइन वाला कोई ज्वाइन ही नहीं किया दीपक। अरे और ऑफलाइन भी पढ़ाएंगे सैटरडे संडे को। ड्राम वाला गप होगा ना। हाँ सर बहुत बढ़िया। अरे ऑनलाइन देखो, 5 दिन ऑनलाइन जोड़ो, इसके बाद ऑफलाइन जोड़ो, तब क्लियर हो जाएगा। अरे सर आपने इतनी फाइलें बना दी, उसमें के फाइल ढूंढते ढूंढते 1 साल हो जाता है। ये बताओ, मैं पढ़ाते समय स्टार्टिंग में क्या समझाया था कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगा उसे अपनी अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ाना पड़ेगा। तो बताओ कि इसमें मैं क्या बताऊं कि ये फाइल इतना बनाना नहीं जानते हो, कैसे फाइल बनाते हैं? इसका मतलब सिंपल सा है। हमने तब तक सुनो, ना तो आपने जावास्क्रिप्ट में दिमाग लगाया, ना तो एचटीएमएल में, ना तो सीएसएस में, ना तो कुछ किया ही नहीं, कैसे रिएक्ट जेएस समझ में आ जाएगा? तुम देखो पहले रिएक्ट जेएस पे जॉब कितना है, तुम देखो कोई भी कंपनी कि कितने रिएक्ट जेएस पे जॉब दे रही है। हाँ 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 सुनो इधर देखो, देखो कितने जॉब है इसमें, हर जगह कोई भी सिटी में देखो। बात तो सही बोला कुणाल। अरे पहले जॉब देखो, पहले मन लगेगा जॉब में ना, पहले तब तुम पढ़ पाओगे। देखो कोई ऐसा जगह नहीं हो, कर्नाटका हो, चेन्नई हो, बेंगलोर हो, हर जगह रिएक्ट पे जॉब है। रिएक्ट पे कुछ नहीं है सर, तब ना पार्टी करेंगे। एचटीएमएल सीएसएस से जॉब मिले ना मिले, लेकिन रिएक्ट जेएस से जॉब मिलेगा। तो रिएक्ट जेएस डेवलपर इसमें बहुत जॉब है इंडिया में रिएक्ट पे। ये इंडिया में दिखा रहा है सिर्फ, तो उत्तर प्रदेश में भी है। अब गुंजन बोलेगा बिहार में खाक नहीं होगा एक भी जॉब, कभी नहीं आएगा। सर आपके ऑफिस के अगल बगल बोल रहे हैं, बिहार में नहीं। देखो दिख रहा है ना कितना जॉब दिखा रहा है इंडिया में। तो रिएक्ट में इतना नहीं आसान है रिएक्ट को सीखना, इसके बाद रिएक्ट नेटिव भी आता है, तो थोड़ा अपना भी प्रैक्टिस करते रहो। देख के मैं फिर भी मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है ना? देखो इधर अब आते हैं हम लोग किस पे, मेन क्या नाम है दीपक? दीपक यस सर। तुमको एक समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, वो पढ़ाइए ना। तो साथ में मैं बोला कि क्रिएट करते रहो, तो क्यों नहीं किया? कंप्यूटर लेके बैठा है कि मोबाइल लेके बैठा है? दोनों लेके बैठे हैं। दोनों क्या लेके बैठा है? कंप्यूटर लेके बैठो। देखो मैं मोबाइल उधर रख के आया हूँ, चलो देखो इधर। अब हो गया? कंप्यूटर में कर।
हाँ समझते हैं सर। है सर। अच्छा गुंजन और नंदिनी मोबाइल से जुड़ा होगा दोनों लोग। सर हम मोबाइल से कभी नहीं जुड़ते हैं क्लास में सर, लैपटॉप से ही जुड़ते अब देखो मेन जो है ना कि ये इसका नाम है मेन कंपोनेंट। मेन कंपोनेंट में अगर आपको सीएसएस अप्लाई करना है, ध्यान समझना, पूरे ध्यान इधर फोकस करो, रील उल को भूल जाओ पूरा, ठीक है। मैसेज किसी का भी गुड नाइट आ रहा है क्या आ रहा है भूल जाओ, पहले ध्यान समझो इधर। मेन डॉट, ये थोड़ा बताइएगा सर। देखो मेन डॉट जेएस जो है मेन कंपोनेंट डॉट जेएस, आपको क्या करना है कि यहाँ पे सीएसएस अप्लाई करना है। तो इसके सीएसएस अप्लाई करने के लिए आप एप डॉट सीएसएस में जा सकते हो, क्योंकि एप डॉट सीएसएस डायरेक्ट लिंक है किससे, एप डॉट जेएस से। लेकिन अगर आप अपना खुद का सीएसएस फाइल बनाना चाहते हो तो खुद का सीएसएस फाइल बनाने के लिए भी आप यहाँ पे बना सकते हो, जो कि मैंने तीन में बनाया, दो में दिखाया, एक नेविगेशन बार और एक साइड मेनू। लेकिन मेन डॉट सीएसएस के लिए मैं सीएसएस यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो देखो जो मेन डॉट सीएसएस है, यहाँ से ध्यान समझना कि ये बताओ कि ये किसका चाइल्ड है। कंटेनर का चाइल्ड बोल सकते हो। यस सर। ये सारे के सारे कंटेनर के अंदर ही तो है। यस सर, वो दादाजी हुए। अगर हम लोग मेन डॉट सीएसएस पे अप्लाई करना चाहते हैं सीएसएस, तो हमें सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, तो हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे कंटेनर डॉट सीओ, क्योंकि ये सबका पेरेंट है। जैसे एचटीएमएल में सबका पेरेंट कौन होता है, बॉडी होता है, बॉडी होता है कि नहीं होता है, होता है। लेकिन एप डॉट रिएक्ट जेएस में रिटर्न के बाद बताओ कि एक तो एक टाइम में एक ही चीज रिटर्न करता है, तो हम लोगों ने उसके जगह पर क्या लिखा है, डिव लिखा है। उस डिव का नाम क्या दिया है, कंटेनर है। तो सबका पेरेंट कौन होगा, कंटेनर ही होगा, क्योंकि देखो रिएक्ट को क्या पता है, एक ही पता है यही। इसके अंदर आप कितने डेटा लिख दो उसे मतलब नहीं है, क्योंकि रिटर्न एक टाइम में एक ही चीज रिटर्न कर रहा है, तो किसको रिटर्न कर रहा है, कंटेनर को, ठीक है ना। तो ये क्या है, मेन चीज है, जैसे बॉडी होता है। अब देखो जब हम यहाँ पे गए तो यहाँ पे जाने के बाद आपको देखना है कि मेन डॉट किधर है, मेन डॉट सीएसएस में आपने इस डिव का क्लास क्या दिया है, तो इस क्लास को कुछ नहीं दिया। तो चलो मैं यहाँ पे क्लास नेम दे दे रहा हूँ, और इस क्लास में क्या दे दे रहा हूं मैं, तो यहाँ पे हम लोग डाल दे रहे हैं, किधर है, यहाँ पे हम लोग इसका जो है ना डिव इसके क्लास का नाम डाल देते हैं कुछ, मेन, या छोड़ो इस पे नहीं डालोगे ना तो भी हो जाएगा। कैसे, क्योंकि एप डॉट जेएस में हम लोग ने क्या दिया है, मेन मेनू दे के रखा, ठीक है ना। इस मेन मेनू में क्या कर दो, आप यहाँ पे जाओ और यहाँ पे लिख दो, और इसका सीएसएस अप्लाई करो। इस सिलेक्टर को बोलते हैं पेरेंट चाइल्ड सिलेक्टर। अब इसमें क्या करेंगे, विड्थ कितना कर देंगे, 80%, 80% हो गया। और 80% के बाद हाइट कर दो, हाइट कितना कर दो, या इसका जो है ना कि 100% कर दो, कोई भी फर्क तो नहीं पड़ने वाला है। चलो इसको 100% ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं, 100%, ठीक है। और हाइट कर देता हम लोग 80 VH। इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो, बैकग्राउंड कलर मैं इसको कर दे रहा हूं ब्राउन। और इसमें क्या कर दो, डिस्प्ले फ्लैग्स। वो क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि डॉट नहीं लगा है क्लास में। अरे रुको क्लास रुको में रुको, डॉट लगता है, ये मेन्यू जो लिखे हैं डॉट नहीं लगा है। हो गया, ठीक है ना। क्योंकि ये भी हम लोग क्या दिए थे, क्लास दिए थे, यहाँ पे क्लास दिए थे, तो क्लास के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, डॉट लिखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स लिखने की जरूरत क्यों पड़ा, क्यों, क्योंकि ये जो नेविगेशन बार, ये साइड बार था, इसका भी बॉर्डर डाल दो पहले, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, और इसको कर दो ब्लैक, ठीक है। देखो अब ये जो है ना कि दोनों को एक लाइन में लाना था, तो दोनों को एक लाइन में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्ले फ्लैक्स कर देते हैं। तो अब जो है कि आपका ये मेन कंपोनेंट बन गया। तो मेन कंपोनेंट में आप जो भी चीजें लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। जैसे
अगर आपको मान लो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो आप कहाँ जाओगे? आप जाओगे किधर किधर है, मेन 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 मेन, यहाँ पे। अब यहाँ पे जितने भी काम करना है वो करते रहो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे H1 लिख दिया, अब यहाँ पे क्या लिख दिया, दिस इज माई मेन कंपोनेंट्स, ठीक है। अब देखो दिस इज माई मेन कंपोनेंट्स, अब पी टैग लिखो, प्री टैग लिखो, डिप बनाओ, इमेज डालो, कुछ भी डाल सकते हो। जैसे अगर मान लो आपने यहाँ पे एक डिप बना दिया, ध्यान समझो, ठीक है। अब इस डिप में आपको इमेज डालना है, इसमें क्या करो, क्लास ले लो, क्लास नेम क्या डाल दो, C1 डाल दो। अब इसको क्या करना है, आपको CSS अप्लाई करना है, किसमें? तो हम चाहते हैं कि सर CSS अप्लाई करें और इसमें इमेज डाल ले, यानी कि हम अपना एक इमेज डालना चाहते हैं वेबसाइट बनाने के लिए, तो मेन डॉट CSS के लिए CSS अप्लाई कर लो। यहाँ पे क्या लिख देंगे, मेन कंपोनेंट डॉट CSS, ठीक है। अब मेन कंपोनेंट डॉट CSS अप्लाई किए तो इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे इंपोर्ट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंपोर्ट। और इंपोर्ट लिखने के बाद किसको इंपोर्ट करोगे, तो यहाँ पे लिख दो मेन C.CSS, ठीक है ना। अब इसमें क्या करो, अप्लाई करो, यहाँ पे जाओ मेन डॉट CSS में। अगर मान लो कि अपने मेन डॉट CSS में एक C1 दिए हो, एक बॉक्स बनाना है जो HTML में काम किया करते थे CSS में, वही काम करना है, तो यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे क्या लिखोगे, डॉट C1 लिखेंगे, और C1 लिखने के बाद यहाँ पे क्या लिख देंगे, विड्थ कितना, 100 पिक्सल, 100 पिक्सल। इसके बाद क्या लिखेंगे, हाइट, और हाइट कितना डाल देंगे, 100 पिक्सल, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, बॉर्डर, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, और यहाँ पे डाल दो ग्रीन, ठीक है। तो देखो एक बॉक्स बन गया। अब ऐसा बहुत सारा बॉक्स बनाना होगा, तो आप क्या करोगे, कॉपी पेस्ट करते रहो। अब बताओ कि रिएक्ट हार्ड है कि आप लोग जो है ना प्रैक्टिस नहीं किए उसके लिए हार्ड है। देखो कितने सारे बॉक्स बन गए। अब इस बॉक्स को पूरे को एक लाइन में लाना है, तो एक लाइन में लाने के लिए हम लोग यहाँ पे जाएंगे और क्या कर देंगे, डिस्प्ले फ्लैग्स, एक सेकंड, इस पे डिस्प्ले फ्लैग्स काम नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि ये कंटेनर नहीं है, ये डिस्प्ले फ्लैग्स पे काम करेगा। क्या देखो डिस्प्ले फ्लैग्स काम इसलिए नहीं कर रहा है कि मेन डॉट जेएस जो है ये किसका पार्ट है, इस डिव का है, तो इस डिव पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा डिस्प्ले फ्लैग्स। तो चलो यहाँ पे मैं क्लास डाल दे रहा हूँ, क्लास नेम मैं डाल दे रहा हूँ मेन डिव, ठीक है। अब इस मेन डिव में हम लोग को CSS अप्लाई करना है, तो यहाँ पे जाएंगे और ये जो डॉट CSS लिखे थे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, डॉट, एक सेकेंड, डॉट मेन डिव, और इसमें क्या करो, डिस्प्ले फ्लैग्स यूज कर दो। देखो गया एक लाइन में, ठीक ना, स्पेस बिटवीन कुछ भी करो। अब इसमें इमेज डालना है। अब बताओ कि सारे बॉक्स में इमेज डालना चाहते हो, तो आप एक कंसेप्ट पढ़ के आए हो, बैकग्राउंड इमेज URL। अब बताओ यहाँ पे URL डालना है, तो अपने पास इमेज तो है नहीं, लोगो है सर, लोगो डॉट, रुको रुको मेरे पास इमेज होगा। यहाँ पे है, रिएक्ट में इतने फाइल रहता है ना, वही प्रॉब्लम कर देता है। तो यहाँ पे क्या करो, पेस्ट कर दो इसको। इस इमेज को हमें क्या करना है, यहाँ पे मेन डॉट CSS में यूज करना है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, माई JPG। देखो सब में इमेज बन गया। अब वही कंसेप्ट लगाओ, क्या लगाओ, बैकग्राउंड साइज कवर, ठीक है ना। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, पूरा CSS जो है ना कि आप अप्लाई कर सकते हो रिएक्ट के एप्लीकेशन बनाने में। कुछ हार्ड नहीं है, अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे, कंपोनेंट बनाना सीख जाओगे, तो सारे के सारे काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है ना। देखो ये तो हम लोग ने क्या किया, मेन डॉट CSS को भी इंपोर्ट कर दिया। अब बचा है क्या, फूटर, ठीक है ना। अब जाओ यहाँ पे, और यहाँ पे जाने के बाद किसको कॉल करो, फुट को, एक सेकेंड, क्या नाम दिए हम लोग, फुट जॉर्ज जैसे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, फुट, ठीक है। देखो फुटर भी क्या हो गया, इंपोर्ट हो गया।
ठीक है। अब फुटर इंपोर्ट हो गया तो अभी तो कुछ दिखेगा नहीं यहाँ पे हम लोग जाएंगे किसमें, फुटर में, और यहाँ पे लिखेगा दिस इज फुटर। अब इसमें CSS अप्लाई करना है, तो CSS अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि app.js में जाते हैं और यहाँ पे लिखेंगे कंटेनर डॉट फुटर और यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। क्या अप्लाई कर देंगे, इसका विड्थ कर दो आप 100% और हाइट कर दो आप हाइट कर दो आप कितना 10 VH और इसका बॉर्डर डाल दो, बॉर्डर में कितना 2 पिक्सल सॉलिड और यहाँ पे कर दो आप कौन सा येलो, ठीक है। अब इसका बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं हम लोग, बैकग्राउंड कलर मैं डाल देता हूं ब्लैक, ठीक है, और यहाँ पे कलर डाल देता हूं मैं व्हाइट, कलर व्हाइट। देखो ये जो है ना कि फुटर जो है यहाँ पे आ गया, तो हमें यहाँ पे नहीं लाना है, हम जाएंगे app.js में, हम लोग बोलेंगे देखो फुटर तुम आ जाओ इस डिव के नीचे, देखो बन गया फुटर। तो इस तरह से नेविगेशन बार, फुटर, जो भी वेबसाइट बनाना हो आपको अलग अलग, अब देखो कितना रिएक्ट ने इजी बना दिया कि आपका app.js जो मेन फाइल है इसमें कितना इजी है, हमने मेनू कहीं और बना दिया, main.css कहीं और बना दिया, फुटर कहीं और बना दिया, उसका CSS कहीं और लिख दिया, सभी के कंपोनेंट बना दिए और इसको क्या किए, सिंपल सा इंपोर्ट कर दिए। तो अपना मेन जो सर्वर है या कहे कि app.js है क्या है, इजी है और कहीं भी एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर इस कोड में कहीं से भी आप थोड़ा सा भी प्रॉब्लम करोगे तो ये क्या कर देगा, एरर दे देगा। जैसे मान लो कि हमने क्या किया कि इसको यहाँ पे देखो पूरा रिएक्ट एप्लीकेशन एरर आ जाएगा। तो रिएक्ट एप्लीकेशन में काम करते समय ये ध्यान देना होगा कि कहां से एरर आया है, इसका फाइंड करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। ये था आप लोग का नेविगेशन बार। बताओ कितने लोग को हवा लगा, कितने लोग को नहीं लगा, फिर से मैं बताने का आप लोग को प्रयास करूंगा दोबारा, लेकिन आप लोग पहले अपना डाउट पूछो। आ गया सर समझ में। सर इसको लोगों से निकास करते हैं। अब देखो क्या पूछ रहे थे, कहाँ से पूछ रहे, डाउट पूछता है लोगों देखो कहां से चेंज करते हैं, इसमें जाओ पब्लिक फाइल में, और पब्लिक फाइल में देखो यहाँ पे क्या लिखा है favicon.icon, इसको क्या कर देना, चेंज कर देना। छोटा छोटा चीज पूछते रहा। अरे सर उस हटा के देखिए ना, फिर वही आएगा। अरे वो मैं बता दूंगा कहां से, उसको ही बता दूंगा, पहले ये मेन समझो ना, ये तुम हटाना चाहते हो ना इसको, हाँ हाँ तो बस वो हटाना कौन बड़ी सी बात है, पहले जो सीख रहा है इसको सीखो, वो सब छोटी छोटी चीजें हैं। गुंजन गुंजन सर अरे सो गया कि जगा हुआ है, आवाज से कैसा लग रहा है सर? देखो तुम्हारे दोस्त जो है नंदिनी जगी है कि सो गई है, कोमल, पता नहीं। कुणाल, जगी हूँ सर। रितिशा ज्वाइन की है, सब सो गई होगी। रितिशा तो थी, पता नहीं कहाँ, नहीं दिख रही। चलिए इसको जो है ना कि आप लोग क्या करना है, इस कोड को हालांकि मैं सेंड भी नहीं कर सकता हूं क्योंकि ये बहुत हेवी होता है, इसको जो है ना जिप फाइल में सेंड करना पड़ेगा। वर्क क्या रहेगा आज का सर? अभी और बताना बाकी है कंसेप्ट, अभी ये नहीं, अभी ये तो नॉर्मल बनाया अभी। और सर वो लोग अभी- रिमूव क्यों हो गए रितिशा सब? सर एक बार मैसेज कीजिए वो लोग को ज्वाइन करने के लिए। क्या करें, एक ही घंटा पढ़ाए, हाँ सर आने दीजिए सर। भूख लग गया सर। अभी देखो मेरे को आप बोल कब से दिए भूख लगा है, पार्टी बनाऊंगा सर, इसके लिए। मेरे को जो है ना लंच किया हूँ तब से अभी तक कुछ खाया नहीं हूँ, अभी खाना वाना बन गया है, लेकिन मैं तभी पढ़ा सकता हूँ अभी 1 घंटा। सर कौन खाना खाया है अभी? और तुम खा लिया होगा। कहाँ खा लिए हैं सर अभी? सही बात बोले सर। दीपक कल तुमको देगा पैसे, पार्टी देना। सर आपके ऑफिस पे तो हम 9:20 तक ऑफिस में थे, अच्छा रास्ते में साल क्लास भी तो है। ज्वाइन किए। चलो कष्ट करो, आज कष्ट करोगे तो कल जोमेटो से खाना मंगाओगे, नहीं तो आज कष्ट नहीं करोगे तो कल से बीवी भी खाना लाके नहीं देगी।
क्या बात बोले सर। जैसे सोनू का कुछ नहीं होने वाला है। सर लग रहा है कुछ हो जाएगा तुमसे। सर हाँ नहीं सर आपने जो फाइल बनाया है सर इसमें हाँ main.css जो भी फाइल बनाए हैं